राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में बताने वाली हूँ। इस सावन और भाद्रपद दोनों महीनों के अंदर आपने बाकी की भी तीज देख ली है। हरियाली तीज देख ली, आप लोगों ने कजरी तीज देख ली, और अब जो आपके लिए है वो हरतालिका तीज जो है आई है। अब ये जो होती है शुक्ल पक्ष के अंदर होती है और तृतीया पे होती है, ठीक है, भाद्रपद के महीने के अंदर। तो इस दिन क्या चीज़ स्पेशल होती है, किस लिए हरतालिका तीज मनाई जाती है, असल में क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बता देती हूँ। जो पार्वती माँ के पिता थे वो उनका विवाह जो है विष्णु जी से करवाना चाहते थे। तो जिस दिन उन्होंने विष्णु जी का वरण करने के लिए उनसे बात करनी थी, उस दिन वो अपनी सहेली के साथ, जो फ्रेंड है उसके साथ जो जा कर के घने जंगलों के अंदर छुप गई थी जाके। मतलब उनकी फ्रेंड उनको वहाँ पर ले गई थी। वहाँ माँ पार्वती वहीं छुपी रहीं। अब इन लोगों ने सब ने ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। लेकिन क्या था, अब फ्रेंड ने पूरा अच्छे तरीके के साथ उनके पेरेंट्स को समझाया कि भाई वो जो हैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती, वो विवाह करना चाहती हैं भोलेनाथ से। तो जब उन्होंने ये चीज़ समझाई थी तो ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि उन्होंने अपना, जिसके लिए पिता ने प्रस्ताव दिया, वो उन्होंने ना करके अपना जो है खुद का बताया कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो उनके पिता ने उनकी बात का मान भी रखा। ऐसा नहीं है कि उनका मान नहीं रखा, उनका मान भी रखा उन्होंने, और उनको ये चीज़ बोली कि हाँ ठीक है, हम आपका विवाह वहीं पर ही करवा देंगे। तो आज के दिन हम लोग एक्चुअल में पूजा करते हैं उमा महेश्वरी की, ठीक है, माँ पार्वती की और शंकर भगवान की हम प्रतिमा बना लेते हैं जो कि रेत की होती है, ठीक है। रेत की प्रतिमा बना के, जैसे हम लोग करवा चौथ पे करते हैं ना, वीरो कुड़ी बनाते हैं, छोटी सी मिट्टी की ही बनाते हैं, उसी प्रकार से ये वाली जो मूर्ति है आपने कली बनानी है और वो आपने रेत से बनानी है। रेत से बनाने के बाद आपने उनकी पूजा करनी है। आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह आपने पूजा करनी है, स्नान कर लेना, अच्छे वस्त्र पहन लेना, फेस्टिवल जैसा लगे आपको कि हाँ अच्छा हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं। तो आप ये 24 घंटे का व्रत होता है, जिस तरह से आप बाकी तीज रखते हैं। ये बिहार, झारखंड और इन जगहों पे ज़्यादा जो है वो माना जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई ऐसा, कितनी बार होता है कि ये तीजे रखने का रिवाज नहीं होता, हम में भी नहीं है रिवाज रखने का तीजे ना। तो अगर आपके अंदर ऐसा तीजे रखने का रिवाज नहीं होता है और आपका फिर भी इच्छा करती है, मन करता है कि भी मैं आपको जो बता रही हूँ आप उस तरह से पूजा करो या कुछ करो, तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो भाव आपके मन में आता है ईश्वर को पूजा करने का, उसी प्रकार से आप जो है बड़े आराम से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जो भी लड़कियां हैं वो अपने मन चाहा जो भी जीवन साथी है पाना चाहती हैं, तो वो ज़रूर इस दिन जो है रेत के शंकर भगवान और माँ पार्वती को बना करके उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें, ठीक है। जिस तरह उन्होंने हिम्मत दिखाई थी कि उन्होंने उस चीज़ के लिए ना की और दूसरी जगह जहाँ चाहते थे वहाँ हाँ की। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस तरह से करके आप भी अपनी बात उनसे ऊर्जा ले लेना, प्रार्थना पूजा कर लेना, और उसके बाद आप भी अपने हिस्से की बात जो है अपने माता पिता के आगे रख सकते हो, आप जो भी चाहते हो। तो अगर आप ये करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, ठीक है। आप उनको अच्छे वस्त्र पहना लेना, अपने मौली जो है मौली से उनका गठबंधन कर देना। मतलब आप जिस तरह भी चाहो उस तरह से उनकी पूजा करो। कई लोग षडोपचार पूजन करते हैं, वो 16 तरह के जो होते हैं उपचार होते हैं, उसके अंदर स्नान, आपको धूप, फल, फ्रूट, इस तरह से जो भी ना हम वो खुशबू दे रहे हैं, अब गंध दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, वो समर्पयामी समर्पयामी करके बोलते रहते हैं, और उस तरह से करके गंधम समर्पयामी, आपने गंध मतलब खुशबू जो है वो समर्पित की, वस्त्रम समर्पयामी। तो आप वस्त्र जो है, वस्त्र ना अगर करें तो आप मूली भी एक तोड़ करके
उनके शोल्डर पे रख सकते हैं। और अगर आप अपने शौक़ से सब करना चाहते हैं उस तरीके के साथ आप कर सकते हैं। धूप दीप और उसके बाद फल फ्रूट खाने पीने का सामान जो भी आपने उनके लिए रखना है वो रखें और उसके बाद प्रसाद के रूप में लें। लेकिन जो लोग तीज एक्चुअल में रखते हैं, मेहंदी लगवाएंगे और उसके बाद अच्छी तरह से श्रृंगार करेंगे, तो वो जो पूरा व्रत रखते हैं वो व्रत अपने परिवार के नियम, जिस तरह का आपका नियम है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो वो एक्चुअली हर जगह का जो है अपना अपना सबका खाने पीने का जो है तरीका होता है। अगर आप उसी तरीके के साथ अपने तरीके के साथ रखोगे, जो आपके यहाँ का व्यवहार है, चलन में है, वहाँ पर उस तरह से रखोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स भी जो है वो बेटर आएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप ज़रूर कर लेना। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना और जो जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से करके आपने शिव और माँ पार्वती की दोनों के पूजन करना है। इस पूजन को करने के बाद आपने शाम को बेशक उनको जो प्रतिमाएँ आपने बनाई हुई हैं आप उनके किसी गमले में रख सकते हैं और वो वापस आपके ही पौधों के अंदर जो है समा जाएंगे सब। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आप भी अपने लिए जो पूजा अर्चना जो करनी है वो कर सकते हैं। ब्राह्मणी के लिए, ब्राह्मण के लिए जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल दें। अगर जो आप खाना बनाते हैं या कुछ करते हैं उसको भी आप जो है संभाल कर जो है अपना जाकर उनको देकर आएँ कि जी ये हमने बनाया, आप भोग लगाइए। घर में भी भोग लगवाओ भगवान जी को और मंदिर में भी जो है आप दे के आना चाहते हो तो वो ज़रूर दे के आओ। ठीक है, ये 24 घंटे का व्रत होता है तो आप व्रत जो है अपना पूर्ण रूप से करें, जिस तरह से भी करते हैं। अगले दिन जाके इसका फास्ट जो है वो ओपन किया जाता है, यानी कि पारण किया जाता है, तो नेक्स्ट डे वो होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए हरतालिका का जो व्रत है और जो आप मना रहे हैं इस दिन, तो आपके लिए बड़ी मंगल शुभकामनाएं मैं आप सबको देती हूँ। जो लोग भी ये व्रत करते हैं तो आप बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें और इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से जो है सेलिब्रेट करें। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।